नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM मिडिल ईस्ट के इस खास मंच पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों की हर वो कहानी जो जरूरी है आप तक पहुंचानी। तो आज हम इस सिलसिले में इस रिपोर्ट में आपको संयुक्त अरब अमीरात से आ रही सबसे बड़ी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जहां सरकार में ऐतिहासिक बदलावों की घोषणा की गई है। ये बदलाव न केवल यूएई की आर्थिक, तकनीकी और प्रशासनिक दिशा को नया रूप देंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर देश को और मजबूत करेंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं और ये बदलाव क्यों किए गए हैं। 21 जून 2025 को यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार में बड़े बदलाव का ऐलान किया। यह फैसला यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के परामर्श और मंजूरी के बाद लागू किए गए हैं। शेख मोहम्मद ने कहा है कि इन बदलाव का मकसद यूएई को वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के इस दौर में भविष्य के लिए तैयार करना है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है एक नए मंत्रालय का गठन। जी हां, यूएई में अब विदेश व्यापार मंत्रालय स्थापित किया गया है। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे डॉक्टर थानी अल जयौदी। ये मंत्रालय वैश्विक व्यापार में यूएई की स्थिति को और मजबूत करने पर ध्यान देगा। विशेषज्ञों का तो कहना है कि ये कदम यूएई को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और व्यापारिक गलियारों में एक अहम खिलाड़ी बनाएगा, खासकर तब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन यहाँ रुकिए, बदलाव यहीं खत्म नहीं होते हैं। यूएई सरकार ने अर्थव्यवस्था मंत्रालय का नाम बदलकर अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्रालय कर दिया है। इस मंत्रालय का नेतृत्व तो अब अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री करेंगे। पर्यटन को मंत्रालय के नाम में शामिल करना इस बात का साफ संकेत है कि यूएई अपने अर्थव्यवस्था को और अधिक विविध बनाना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुबई और अबू धाबी पहले ही वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। बुर्ज खलीफा, शेख जायद मस्जिद और फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जैसे आकर्षण हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। अब इस नए मंत्रालय के जरिए यूएई पर्यटन को और बढ़ावा देने की योजना बना रहा है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अब बात उस बदलाव की करते हैं जो यूएई को दुनिया में एक अनोखी पहचान दे सकता है। जनवरी 2026 से यूएई की राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को मंत्री परिषद, मंत्री स्तरीय विकास परिषद और सभी संघीय संस्थाओं व सरकारी कंपनियों के बोर्ड में एक सलाहकार सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये एआई प्रणाली वास्तविक समय में डेटा विश्लेषण करेगी, तकनीक सलाह देगी और नीति निर्माण में दक्षता भी बढ़ाएगी। चाहे बात सरकारी योजनाओं की निगरानी की हो या आर्थिक निर्णयों की, ये प्रणाली प्रशासन को तेज, पारदर्शी और डेटा आधारित बनाएगी। ये कदम यूएई को दुनिया का पहला ऐसा देश बना सकता है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपने शासन तंत्र में इतने बड़े पैमाने पर एकीकृत कर रहा है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इस मौके पर कहा है कि हमारा लक्ष्य अगली पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करना और वैश्विक बदलावों के दौर में यूएई को अग्रणी बनाए रखना है। उनके इस विजन को देखते हुए ये बदलाव न केवल यूएई के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। तो इन बदलाव का क्या मतलब है? विशेषज्ञों का तो ये मानना है कि विदेश व्यापार मंत्रालय का गठन यूएई को वैश्विक व्यापार में और मजबूत स्थिति दे सकता है और देगा भी। पर्यटन पर बढ़ता फोकस न केवल आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित करेगा। और एआई का एकीकरण, ये तो जैसे भविष्य की नींव रखने जैसा है। इससे सरकारी सेवाएं तेज होंगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग भी होगा। यूएई पहले ही अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, चाहे वो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर हो, मंगल मिशन हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हो। अब ये नए बदलाव यूएई को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए और तैयार करेंगे। ये देश न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी बन रहा है। तो दोस्तों, ये थी यूएई सरकार में हुए ताजा और ऐतिहासिक बदलाव की पूरी कहानी। इन बदलावों से यूएई का भविष्य और उज्जवल होने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आप तक ऐसी ही कहानियां पहुंचाते रहेंगे और ऐसे ही बेहतरीन खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार।